नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हमने शुरू कर दिया इंडियन पॉलिटी का 14 नंबर का वीडियो है और 14वां टॉपिक भी है। भारतीय संसद या इंडियन पार्लियामेंट, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, जहाँ पे जीएस पूछी जाती है, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और इसके पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी, तो आप वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं वन बाय वन करके। और अभी हमने शुरू कर दिया इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसका 14 नंबर का टॉपिक है कौन सा? भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट। ये 14 नंबर का टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको हम एक ब्रीफ में देख लेंगे, शॉर्टकट तरीके से देख लेंगे, जिससे क्या होगा, हम क्वेश्चन करें तो उसमें हमें आसानी मिले। और क्वेश्चन के साथ साथ जो भी पॉइंट्स होगा वहाँ भी डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट्स क्वेरी रहता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या इसी वीडियो के कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक है, संसद से संबंधित हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला है कि संसद जो है ये किस भाग में आता है। तो संसद जो भाग 5 में क्या है? संघ में कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम किसकी बात करेंगे? कार्यपालिका, क्योंकि संसद कार्य करती है, ना कि न्याय देती है। तो संसद हमारा किस में? कार्यपालिका के अंदर आता है। और संसद का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 79। जो संसद का अनुच्छेद है वो 79 है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि संसद के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो संसद के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं संसद के? 3 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये हमारे संसद के भाग हैं। और राष्ट्रपति का जो हमें उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 52 में मिलता है। और लोकसभा का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में है। और राज्यसभा का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में इनका उल्लेख मिलता है। अब आपसे ये पूछ सकता है कोई भी या कोई एग्जामिनर कि संसद है ये कहाँ से लिया गया, किस देश से? तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत की संसदीय व्यवस्था कैसी है? द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था, द्विसदनात्मक। तो आपको ध्यान रख, सदनात्मक संसदीय व्यवस्था है। द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था कहाँ की है? भारत की है। इसके संसद के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग होते हैं। और इसके अनुच्छेद आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि अनुच्छेद, अब इन अनुच्छेदों को याद करना एक बहुत सरल एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। सरल सरल बोलते बोलते आप लोग सरल ऐसे बोल लेते हैं, तो आप इसको भी ऐसे बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए, सा से क्या हो जाएगा? सा से हमारा हो जाएगा संसद। तो आपको पता होना चाहिए, सा से संसद। और आर से क्या हो जाएगा? राज्यसभा। आर से राज्यसभा। और ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा। लोकसभा सभा। अब आप इनको संसद का जो अनुच्छेद है 79 और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है और लोकसभा का 81, ये अनुच्छेद भी एक सीक्वेंस में है। और इस ट्रिक के माध्यम से आप इसके अनुच्छेद को याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि संसद जो है, संसद की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? ये 13 मई 1952 को पहली बैठक संसद की हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, आपको डेट्स पूछ सकता है। अब हम लोग एक तरफ हमारी संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा के बारे में बात कर लेंगे और राज्यसभा के बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए, लोकसभा का जो अनुच्छेद है वो कौन सा? 81 है। तो लोकसभा क्या है? हमारा प्रथम सदन है और इसी को निम्न सदन के रूप में भी जानते हैं। पहला और
निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। क्योंकि लोकसभा लोगों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा क्या है? लोगों के द्वारा चुना जाता है। ये जनता जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित करते हैं। और जो लोकसभा है ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, क्योंकि ये लोकसभा कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए लोकसभा चुनी जाती है। उसके बाद इस ये लोकसभा 5 सालों के बाद भंग हो जाती है। बीच में भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ पूछ सकता है कि लोकसभा के चुनाव जो होता है इसको लड़ने की उम्र क्या है? तो 25 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र चाहिए। कितनी? न्यूनतम जो उम्र है, आयु है, ये कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष इसकी अ, न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और लोकसभा को ही हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। लोकसभा को ही क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। और लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। और इसमें अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 550। 550 अधिकतम सदस्य हैं। 530 तो राज्यों के द्वारा चुना जाता है। जो 20 सीटें हैं ये हमारे जो यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से इसको चुना जाता है। लेकिन अभी 2019 से पहले कितने थे अधिकतम सीट? 552। क्यों 552 थे? क्योंकि इसमें 2 जो थे एंग्लो इंडियन को भी जोड़ा गया था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में। यहाँ पे बोला जाता है कि जो एंग्लो इंडियन है इसको समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का चुनाव अब खुद से नहीं, राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो यहाँ से एंग्लो इंडियन खत्म हो गया, तो 550 सीटें हमारे पास रहेगी। लेकिन वर्तमान में कुल जो सीटें आती हैं वो कितनी आती हैं? 543 सीटें। 543 सीटें। 530 तो स्टेट के द्वारा, और 13 कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश से। 7 सीटें अभी और भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लद्दाख और ये लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे सीटें बांटी जाएंगी, तो हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। तो वर्तमान में 543 सीटों पर ही चुनाव होता है। लेकिन अधिकतम सीट है 550, और पहले होता था 552। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 में होता है, और इस संशोधन के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति चुन सकता था उसको हटा दिया जाता है। अब एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होगा। अगला है हमारा इसके सबसे अधिक जो सीट है किस प्रदेश में है? तो ये 80 सीट है। कहाँ पर? यूपी में 80 सीट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके जैसे गणपूर्ति, मतलब इसकी बैठक के लिए 1/10, मतलब 1/10 का मतलब है कि जो कुल सीट है इसके 55 सदस्य जब शामिल रहेंगे तभी आप कोई भी बैठक हो सकती है। अगर इससे कम रहेंगे तो बैठक नहीं हो पाएगी। और अब हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो हमारा कितना है? 80। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। और पहला पॉइंट है राज्यसभा संबंधित। तो राज्यसभा कैसे? द्विसदन है। क्या है? द्वितीय सदन है, ना कि पहला सदन। और द्विसदन और उच्च सदन, इसी को राज्यसभा को क्या बोलते हैं? द्विसदन या उच्च सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। क्या है? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ये आपको पता होना चाहिए। और राज्यसभा को ही क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि राज्यसभा के चुनाव के लिए इसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जो न्यूनतम उम्र है कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में जा सकता है। लेकिन इसका जो चुनाव होता है कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए इसका चुनाव होता है। लेकिन हर 2 सालों में क्या होता है कि 2/3 लोग हमेशा छोड़ के फिर से इनको भरा जाता है सीटें। 2/3 जो होते हैं हर 2 सालों के अंदर खाली करके सीटें इनको भरी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और राज्यसभा का जो गठन हुआ था, ये इसका गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। और इसकी अधिकतम सदस्यों के सीटों की संख्या है वो कितनी है राज्यसभा में? वो 250 सीटों की संख्या। 238 तो हमारा स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं।
लेकिन 12 सीट जो है ये क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सीट मनोनीत किया जाता है। अब किस किस को मनोनीत किया जाता है, जैसे कि कोई साहित्य में अच्छा काम कर रहा है, विज्ञान और कला और समाज सेवा में, इन जो 4 क्षेत्र हैं इनसे इन 12 लोगों को चुना जाता है, वो भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा की सबसे अधिकतम सीट कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिकतम सीट है, वो भी कहाँ, यूपी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी गणपूर्ति, गणपूर्ति मतलब इसकी बैठक 1/10, 1/10 के रेशियो में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 25 सदस्य। जब तक 25 सदस्य नहीं रहेंगे तब तक आपकी बैठक नहीं हो सकती। 25 सदस्य से ऊपर हो सकते हैं तो बैठक आप राज्यसभा की कर सकते हैं। ये आपको सारी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब देखिए हम लोग राज्यसभा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक कब होती है, जब भी कोई विवाद होता है, जैसे कि कोई विवाद, किसी विधेयक पर विवाद होता है तो एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन बुलाता है, बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होगा ये इसका अध्यक्षता करेगा। और जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ये किस अनुच्छेद में है, ये है 108 के अनुच्छेद। 108 जो अनुच्छेद है इसमें संयुक्त बैठक का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होगा वही करता है। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। ये आपको पता होना चाहिए। ओम बिरला जो है ये वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। अब अभी तक संयुक्त बैठक कितनी बार हुआ, अभी तक संयुक्त बैठक जो हुआ वो कितनी बार, 3 बार संयुक्त बैठक अभी तक हो चुका है। और कब कब हुआ ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला हुआ था दहेज निषेध अधिनियम आया था 1961 में, इस बारे में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और दूसरा कब हुआ था, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम निरासन, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम जब 1978 में आया था तब एक बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और तीसरी बार आतंकवाद निवारण अधिनियम आया था 2002 में, तब जाके एक संयुक्त बैठक बुलाई गई। तो 3 बार संयुक्त बैठक आज तक हुए हैं, वो भी आपको मैंने बता दिया। अब इसमें जो संसद होता है, संसद के सत्र होते हैं। तो संसदीय सत्र कितने होते हैं, तो सत्र 3 होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो संसद के सत्र कितने होते हैं, 3 होते हैं। भारतीय संसद का सत्र वह अवधि है जिसके दौरान कामकाज के प्रबंधन के लिए सदन की बैठक लगभग हर दिन निर्विघ्न रूप से होती है। आमतौर पर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र। एक सत्र में कई बैठकें हो सकती हैं, एक सत्र में कई बैठकें हो सकती हैं। लेकिन कौन कौन से सत्र होते हैं, पहला है हमारा बजट सत्र। और बजट सत्र कब से कब, फरवरी से मई तक होता है हमारा बजट सत्र होता है। इसके बारे में हम बैठकें करते रहते हैं। अब मानसून सत्र क्या है, मानसून सत्र कब से कब है, जुलाई से सितंबर तक हमारा क्या है, मानसून सत्र। ये आपको पता होना चाहिए। मानसून सत्र कब से कब तक होता है, जुलाई से सितंबर तक। और तीसरा है हमारा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, तो शीतकालीन जो सत्र है ये नवंबर से दिसंबर तक का जो जो हमारा महीना है ये हमारा क्या कहलाता है, शीतकालीन सत्र कहलाता है। तो ये रही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने देख लिया है। ऐसा नहीं कि हमने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लिया है। और जो भी पॉइंट्स रहेगा तो हम वीडियो जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ भी सारे डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। देखिए संसद के अंदर कौन कौन आता है, एक तो होता है हमारा लोकसभा। कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। और जो संसद का अनुच्छेद है ये कौन सा है, 79। और लोकसभा का जो अनुच्छेद है ये क्या है, 81। और राज्यसभा का जो अनुच्छेद है ये है हमारा 80। और राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है, 52 में। ये आपको सारी बातें पता होना चाहिए। लोकसभा जो होती है हमारी निम्न सदन होता है।
और राज्यसभा हमारा क्या होता है, उच्च सदन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी है, लोग 550 अधिकतम सीट है, और राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी है, 250। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, लोकसभा को भंग, राष्ट्रपति भंग भी कर सकता है। क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये अस्थाई सदस्य सदन है। और लोकसभा क्या है, अस्थाई सदन है, क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, 2 सदन। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। 2 सदन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा, लोक लोकसभा, लोकसभा, और क्या है, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, वो 81 है लोकसभा का अनुच्छेद। और राज्यसभा का अनुच्छेद क्या है, इसका है 80। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 है। इसकी जो अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 550, और राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 250। लेकिन लोकसभा में अधिकतम सीटें जो वर्तमान में हैं वो कितने चुनी जाती हैं, तो 543 सीटें चुनी जाती हैं वर्तमान में, और राज्यसभा में 245। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए, लोकसभा जो है ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, और राज्यसभा राज्य परिषदों के द्वारा चुना जाता है। मतलब जनता के द्वारा डायरेक्ट, प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा को चुना जाता है। लेकिन लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद का कौन सा ऐसा सदन है जिसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं, तो लोकसभा को ही प्रतिनिधि सभा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो लोकसभा है ये हमारी क्या है, निचली सदन है। क्या है, निचली सदन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और लोकसभा का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ये इसका चुनाव किया जाता है। और लोकसभा को ही क्या बोलते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं, लोकसभा को ही बोला जाता है, या इसी को बोलते हैं अस्थाई सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। संसद का सबसे लोकप्रिय जो सदन है वो क्या है, लोकसभा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। लोकसभा कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, 5 वर्षों के लिए लोकसभा बनती है। और इसकी जो न्यूनतम उम्र है कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, तो वो है 25 वर्ष, इसकी सबसे न्यूनतम उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन का अस्थाई, संसद का अस्थाई सदन है, अस्थाई अस्थाई जो सदन है वो कौन सा, राज्यसभा। राज्यसभा हमारा क्या अस्थाई सदन है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और लोकसभा क्या है, हमारा अस्थाई सदन है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय जो संसद है इसमें क्या क्या, कौन कौन से भाग, भारतीय संसद के 3 भाग हैं। कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों से हमारा क्या बनता है, संसद। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अब थोड़ा सा हम संसद के बारे में बात कर लें। जो संसद पुराना वाला संसद था, इसका उद्घाटन, इसका जो उद्घाटन हुआ था ये 18 जनवरी 1927 को पुराने संसद का उद्घाटन हुआ था। और ये किसके किसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, इरविन इरविन था, इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अभी नया संसद हमारा बन गया और इसका जो उद्घाटन हुआ है, न्यू न्यू जो पार्लियामेंट है, न्यू संसद, न्यू संसद का जो उद्घाटन हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ कब, 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। क्यों, क्यों नया संसद बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो पुराना संसद था उसमें सीटें कम थी, क्योंकि 2026 तक सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद न्यू संसद का जो उद्घाटन हुआ ये कब हुआ, 28 मई 2023 को। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और नए संसद में कितनी सीटें हैं अधिकतम, इसके 1272 सीटें हैं नए अधिकतम, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर।
और लोकसभा की इसमें कितनी सीट है आपसे पूछ सकता है, तो लोकसभा की 888 सीट लोकसभा की है। और राज्यसभा की जो अधिकतम सीट है 384 सीट। ये आपको पता होना चाहिए इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ये अनुच्छेद जो 105 है ये निर्धारित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। पहला है हमारा जो बताया गया है विशेषाधिकार, पहला है हमारा संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। और दूसरा है हमारा सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। कुछ विशेष अधिकार और रियायतें हैं जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को मिलती है। ये किस अनुच्छेद के द्वारा मिलता है? ये 105 जो है अनुच्छेद, इसी के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग है? निम्नलिखित में कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? यहाँ पे बोला है भाग नहीं है। तो संसद का मैंने बताया था राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के भाग हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, और जबकि तीसरा अंग कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीसरा अंग है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति के ही द्वारा लोकसभा को क्या कर सकता है? लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये भारतीय संसद के 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? यहाँ पे पूछा है कि संसद से संबंधित कौन सा वो अनुच्छेद है। तो मैंने बताया कि संसद से संबंधित अनुच्छेद है 79। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और इसके 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा का जो अनुच्छेद है 81 है, और राज्यसभा का जो अनुच्छेद है 80 है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो देखिए, पहला है हमारा लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा गया है, ये भी सही है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल गलत है। अस्थायी सदन नहीं है, राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, ये आपको पता होना चाहिए। अस्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है। और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, क्योंकि ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यहाँ पे पूछा कौन सा निम्नलिखित कथन में सही है। पहला हमारा है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधित्व सभा है। भारतीय जनता के लोकसभा एक प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा लोकसभा को भी बोला जाता है। ऑप्शन बी है राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, बिल्कुल सही, राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है। और ऑप्शन सी है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन लोकसभा लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो उपयुक्त, ये तीनों ए बी सी सभी सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा है? यहाँ पे निम्न सदन और उच्च सदन कौन? तो संसद का जो निम्न सदन है वो कौन है? वो हमारा है लोकसभा। और उच्च सदन क्या है? राज्यसभा।
ये पता होना चाहिए। तो अब हमें बताना है लोकसभा, लोकसभा है और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ये निम्न सदन है उच्च सदन। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता ये प्रतिबाधित है, तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबाधित है। न्यायिक समीक्षा से क्या है? प्रतिबाध है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के यहाँ पूछा है कि कितने सत्र होते हैं, तो संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से 3 सत्र होते हैं? कौन कौन से होता है? एक तो बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक हमारा कौन सा शीतकालीन सत्र होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बजट जो सत्र है ये हमारा कब से कब तक होता है? फरवरी से मई तक हमारा क्या होता है? बजट सत्र होता है। और मानसून जो सत्र है ये कब से कब तक? जुलाई से जुलाई, जून, जुलाई, सितंबर, सितंबर तक ये हमारा मानसून सत्र होता है। और शीतकालीन जो सत्र है ये नवंबर से दिसंबर, ये हमारा क्या है? शीतकालीन सत्र है। 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो उपयुक्त सभी ये सत्र है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो 6 माह के बीच में अधिवेशन हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित हो सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल गलत है, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता इसके लिए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इसके भी लिए नहीं हो सकता संयुक्त अधिवेशन। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, संविधान में कोई संशोधन विधेयक है उसको पारित करने के लिए हो सकता है। ऐसा भी नहीं है, इसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन नहीं चाहिए। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उस पर पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। जब भी कोई संशोधन आएगा उसमें अगर मतभेद है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। अगर संविधान का जो संशोधन पारित होने वाला है तो वो ऐसे उससे कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तो 4 नंबर सही है, क्योंकि ऐसे विधेयक पर जिसपे अगर दोनों मत जैसे विचार करने पर उसके पारित करने से जिस पर दोनों सदनों में अगर विवाद खड़ा हो गया तब संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और ये एक चीज़ और पता होनी, संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? ये राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। और संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? 108 जो अनुच्छेद है इसके तहत संयुक्त बैठक को बुला सकता है राष्ट्रपति। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्यक्षता इसकी जो करेगा वो करेगा लोकसभा का जो स्पीकर होगा, वो इसकी इस बैठक की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किसके संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? तो देखिए संयुक्त बैठक 2 सदनों पर हो सकती है। एक तो साधारण विधेयक, जब साधारण विधेयक रहेगा तब एक संयुक्त बैठक हो सकती है, तथा एक संविधान संशोधन विधेयक रहेगा तब संयुक्त बैठक हो सकती है। यहाँ पे पूछा है किस संबंध में संयुक्त बैठक हो सकती है? तो संविधान संशोधन विधेयक पे भी हो सकती है और साधारण विधेयक पे हो सकती है। तो इसका तो उत्तर होगा ए और सी इसका सही है। ए और सी जो है इसका राइट उत्तर होगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ना कि एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये कब ऐसी कंडीशन आती है कि संयुक्त बैठक होती है? राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि हमेशा बुला लेगा। जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाकर उस मतभेद को दूर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के द्वारा बुलाई जाती है? 108 जो अनुच्छेद है इसके द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, इसलिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त जो सत्र होता है, मतलब संयुक्त बैठक, वो इसका समाधान करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक का अधिवेशन बुलाई गई? मैंने शुरू में बताया कि संयुक्त बैठक की अधिवेशन 3 बार अभी तक बुलाया जा चुका है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। वो भी कब कब? तो पहला है 1961 में। किस किस मामले में? दहेज दहेज निषेध अधिनियम जब आया था, दहेज निषेध अधिनियम आया था, तब इस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। दूसरा कब बुलाया गया था? 1978 में। 1978 में मतलब बैंकिंग संशोधन अधिनियम आया था, उसके उसके उपलक्ष्य में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। बैंकिंग से संबंधित संयुक्त बैठक बुलाया गया था। और तीसरा कब बुलाया गया था? 2002 में। किस कंडीशन में? आतंकवाद से संबंधित एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत संयुक्त बैठक बुलाई। तो 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक को बुलाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो कभी नहीं, ये दोनों लोग संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता या तो स्पीकर करेगा। कौन करेगा? स्पीकर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसका उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष लोकसभा का करेगा। तो अगर ये भी नहीं है तो तब बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तब उसके बाद वहीं तुरंत चुनाव होगा कि उसका अध्यक्षता कौन करेगा। राष्ट्रपति जिसको कहेगा वो उसकी अध्यक्षता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्ष तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर। राष्ट्रपति इसलिए करता है क्योंकि बताता है कि इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है, तो सिर्फ संबोधित करता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, इसीलिए उसकी आयोजित किया जाता है संयुक्त बैठक। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा ये पारित हो जाता है विधेयक। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। प्रस्ताव गिर जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। जब संसद का बैठती है तो संसद 11 बजे बैठती है, तो 11 से 12 1 घंटे हमारा क्या होता है? प्रश्नकाल। और जैसे ही 12 बजता है, क्योंकि 12 को हम लोग जीरो बोलते हैं, जीरो आवर, तो उसके बाद हमारा शून्यकाल शुरू हो जाता है। शून्यकाल 12 से 1 के बीच तक शून्यकाल रहता है। उसके बाद 1 बजे लंच हो जाता है। संसद की बैठक 11 बजे होती है, तो जब बैठक होती है तब प्रश्नकाल होता है। जिस मुद्दे पर बात करनी होती है, तो इसके एक टॉपिक होता है, जो मुद्दा प्रेजेंट टाइम में चलता रहता है, इस पे बात होती है। लेकिन जो शून्यकाल होता है, इसमें किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्नकाल कब होता है? और प्रश्नकाल बैठक से पहले, बैठक के बाद शुरू होता है, और शून्यकाल 12 बजे के बाद। इसी को जीरो जीरो आवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो ऐसी कौन सी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली की भारत की देन है? तो ये शून्यकाल जो है, ये भारत की देन है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। इसी को जीरो आवर भी बोलते हैं। मैंने बता दिया ना, जीरो आवर कब से शुरू होता है? 12 से 1 के बीच में, क्योंकि 12 को जीरो मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो बिना सदन को सूचित किए हुए 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। वैसे तो संसद के जो सत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। एक तो होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस के संबंध में होती है? तो ये हमें पता होने, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक विषय में अगर कोई भी टिप्पणी है, कोई भी विवाद है, तो इसके लिए दोनों संयुक्त बैठक हो सकती है। ए और सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में क्या कथित है? तो भारत के संविधान में क्या कथित है? पहला कथन है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। संसद जो है ये राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, तो 2 सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधायकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो अलग अलग विशेष बहुमत से कौन पारित होता है? तो संविधान संशोधक विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अगर ये पास नहीं होगा तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? गिर जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद के जो सदस्य होते हैं, इनके वेतन का निर्णय संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? कोरम इसको बोलते हैं। तो 1/10 जो कोरम है, ये पूर्ण होना चाहिए। तो जैसे लोकसभा में 550 सीट होता है, तो इसके लिए कम से कम 55 लोग चाहिए, तभी बैठक मान्य होगी। और राज्यसभा के लिए 1/10 राज्यसभा के लिए भी कोरम होता है, तो इसके लिए 25 सदस्य होने चाहिए, तभी बैठक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संघीय सरकार भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कर सकती है। तो
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है तो वो है न्यायपालिका। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिकंसु संसद कब का गठन कब किया गया था? त्रिकंसु जो संसद है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 1989 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। हंग पार्लियामेंट इसको बोल सकते हैं। हंग पार्लियामेंट का गठन कब किया गया था? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी जो संसद है ये भारत में के अस्तित्व में कब तक रही? तो ये 17 अप्रैल 1952 तक रही, क्योंकि 17 अप्रैल 1952 के बाद संसद का गठन हो गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अस्थायी संसद की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो मैंने बताया भारत की पार्लियामेंट जो संसद है इसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। इसका उद्घाटन किसने किया था? इरविन ने इसका उद्घाटन किया गया था। ये ओल्ड पार्लियामेंट की बात कर रहा है। ओल्ड पार्लियामेंट, तो आपको ओल्ड पार्लियामेंट की बात कर रहा है, लेकिन जो अभी न्यू पार्लियामेंट बना है इसकी बात करें तो इसका जो उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है। और इसका जो उद्घाटन हुआ किसके द्वारा हुआ? ये प्रधानमंत्री जो हमारे हैं मोदी साहब, इनके द्वारा न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया। अब इसमें टोटल सीट पूछ सकता है, तो कुल टोटल जो सीट है वो कितनी है आपसे पूछ सकता है। टोटल जो सीट है इसमें है 1272 टोटल सीट है। और लोकसभा की कितनी सीट है? तो 888 सीट लोकसभा की है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 384 सीट राज्यसभा की है, क्योंकि 2026 तक सीट बढ़ जाने के चांस हैं, इसीलिए न्यू पार्लियामेंट बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ओल्ड पार्लियामेंट में इतनी सीटें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का 17वासन कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का 17वासन कौन करता है? ये करता है हमारा राष्ट्रपति के द्वारा 17वासन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा अन्य जो प्रत्येक सांसद होते हैं इनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, मंत्री के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो कोई भी संसद अपने एक क्षेत्र में 5 करोड़ राशि खर्च कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अभी हाल में ये चर्चा हो रही है कि 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ इस राशि को बढ़ा सकते हैं। इस पे अभी चर्चा चल रहा है कि वो 10 करोड़ खर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो इस पे संसद का नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। तो संसद का जो धन निर्गम है ये इस पे संसद का, संचित निधि पे संसद का नियंत्रक होता है। अब मैं आपको कुछ अनुच्छेद बता देता हूँ। तो देखिए 108 जो हमारा है ये किससे संबंधित है? ये संयुक्त बैठक से संबंधित है। ये अनुच्छेद आपको याद रखना चाहिए। और आपको 110 है अनुच्छेद, ये किससे संबंधित है? ये धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक। और एक चीज बता दो, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और 112 जो है अनुच्छेद ये किससे संबंधित है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को बोलते हैं बजट। लेकिन पूरे
पूरे संविधान में बजट का उल्लेख कहीं नहीं किया है, वहाँ पे बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक अनुच्छेद है 93। इससे इसमें क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष 93 के द्वारा ही चुना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे आर्टिकल्स भी मैंने बता दिया। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशन के तौर पर आप एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, या कोई डाउट्स या क्वेरी रहता है, या वीडियो में कोई कमी है आप बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार करूँगा। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।